आइए करते हैं 14 से 21 सितंबर 2025 के पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन। तो अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें हमारे प्यारे भारत को 63वां स्थान मिला है। वहीं पहले पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर लग्जमबर्ग और तीसरे पर आइसलैंड है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो अबू धाबी यूएई में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो आईसीसी ने विल टू विन इस अभियान की शुरुआत की है। भारत की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो भारत की कुल 7 संपत्तियों को हाल ही में यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है और वो सातों संपत्ति ये रही और ये कहां स्थित है ये भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आरबीआई ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेंद्र हजारिका जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आरबीआई ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। कुवैत में भारत की नई राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो परमीता त्रिपाठी को कुवैत में भारत की नई राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? तो उदयपुर राजस्थान को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। पहले दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी हमारा प्यारा भारत कर रहा है। भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? तो भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार लांजा एन रडार प्राप्त हुआ है। किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम जैस्मीन लैम्बोरिया है। फ्रीडम ए सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? तो यूएसए, साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर फ्रीडम ए सैन्य अभ्यास शुरू किया है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 फाइट ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को अनीस गिरी ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर आप हमारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के हैंड रिटन सुंदर सुंदर नोट्स और ऐसे आंसर के साथ डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 9630828149 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक रफ्तार दे सकते हैं।